अगर आपने अभी तक हमारा लायर्स टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लायर्स टीवी के प्लेटफॉर्म पर प्री अरेस्ट बेल डिस्कस की जाएगी। प्री अरेस्ट बेल क्या होती है, किस सेक्शन के तहत होती है और किस कोर्ट में होती है और इसमें क्या क्या रिलीफ मिलता है। प्री अरेस्ट बेल जो है वो बेसिकली जब किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज हो जाए, एफआईआर दर्ज होने के बाद अरेस्ट होने से पहले वो बंदा कोर्ट में आ जाए तो उसकी प्री अरेस्ट बेल कोर्ट में दायर की जाती है। प्री अरेस्ट जो बेल है वो 498 CRPC के तहत सेशन कोर्ट में दायर की जाती है। उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सेशन कोर्ट के पास होती है। इसमें दो जो है वो प्रेयर्स की जाती हैं, दो इस्तदा की जाती हैं। एक फ़ौरन जो है इंटरम रिलीफ कोर्ट प्रोवाइड करती है और एक जो है फाइनल आफ्टर फाइनल आर्गूमेंट्स जो भी कोर्ट को जुडिशल माइंड अप्लाई कोर्ट करेगी अगर उस बेल को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। सबसे पहले उस एफआईआर को जो उस बंदे के ख़िलाफ़ होगी वो लगा के साथ 498 CRPC के तहत सेशन कोर्ट में बेल दायर होगी। फ़ौरन कोर्ट एक इंटरम ऑर्डर जारी करेगी कि इस बंदे को अब पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, शामिल तफ्तीश करेगी। फैक्ट्स जो भी केस के होंगे वो अरेस्ट किए बगैर कोर्ट के सामने लाए जाएंगे और कोर्ट साथ ही उस केस में एक श्योरिटी जो है वो उस मुलज़म से मांगेगी। जो वो मुलज़म कोर्ट को श्योरिटी देगा वो श्योरिटी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट 50,000 का मुचलका भी मांग सकती है, 1 लाख का भी मांग सकती है। वो ऑफेंस के हिसाब से कोर्ट को जो बेटर लगेगा उस हिसाब से कोर्ट श्योरिटी की कीमत जो है वो मुतय्यन करेगा। जब 498 CRPC प्री अरेस्ट बेल दायर हो जाएगी, इंटरम रिलीफ मिल जाएगा, श्योरिटी कोर्ट में जमा हो जाएगी, उसके बाद वो बंदा शामिल तफ्तीश होगा पुलिस के पास जाके। पुलिस उसको तब अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस जो है उसको सुनेगी क्या इसने ये जुर्म जो है वो किया है या इसको मेला फाइडी से इस जुर्म में मुलव्वस किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होगा वो तमाम जो हालात वाक़यात उस एफआईआर के होंगे दोनों पार्टीज़ को सुनेगी, उसको भी सुनेगी और उसकी जो है रिपोर्ट वो कोर्ट में जमा करवाएगी। और पुलिस की रिपोर्ट के अलावा जो भी उस बंदे अक्यूज़्ड का जो उसका जो कौंसल होगा वो कोर्ट को ब्रीफ करेगा केस के हवाले से कि हकीकत क्या है। अगर कोर्ट जो है वो दोनों कौंसल कंप्लेनेंट का और अक्यूज़्ड का उसको सुनने के बाद जो है कोई भी फ़ैसला देगी, चाहे वो बेल एक्सेप्ट कर ले या उस बेल को रिजेक्ट कर दे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।